राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आता है कि संतान प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। जिन भी दंपति जनों को संतान की कमी है या जिन्हें किसी भी कारण पर संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, उन्हें इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। दोनों जनों को एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी व्रत रखना चाहिए। इससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संतान प्राप्ति एकादशी व्रत कथा, यानी कि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। धर्म युधिष्ठिर ने भी एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सावन के शुक्ल पक्ष के एकादशी को क्या कहते हैं? इस व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, इस बार सावन एकादशी इस एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है या फिर उसे सुनाता है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसकी महत्ता को जानने के लिए सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को भी सुनो। द्वापर युग में राजा महीजीत का महिष्मती नगर का पर शासन था। उसे राजपाट में अरुचि हो गई थी क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था। राजा महीजीत का मानना था कि अगर पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के कई उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे वह और भी ज्यादा दुखी हो गए। एक दिन उन्होंने सभा बुलावा जिसमें मंत्री, प्रजा, पुरोहित आदि सभी शामिल थे। राजा ने सभी से कहा कि उसने पूरे जीवन लोगों की सेवा की, प्रजा को संतान की तरह पाला है, किसी से सौतेला व्यवहार कभी नहीं किया, दान और पुण्य कार्य में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसके बाद भी उसे कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। आज तक उसका कोई पुत्र नहीं हुआ, संतान सुख से वह वंचित रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? राजा के इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए प्रजा और मंत्रीगण जंगल में गए। ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाकर राजा महीजीत के कष्ट को दूर करने का उपाय पूछते। ऐसे ही एक दिन वे घूमते घूमते लोमश ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया और आने का कारण बताया। उन सभी लोगों ने लोमश ऋषि से राजा महीजीत के दुख को दूर करने और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का उपाय बताने का अनुरोध किया। लोमश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली और बताया कि राजा महीजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। उसने धन की इच्छा में कई बुरे कर्म किए और एक बार तो वह 2 दिन तक भूखा प्यासा भी रहा। फिर वह एक तालाब के पास गया। उस समय वहां एक गाय पानी पी रही थी। उसे भगाकर वह खुद पानी पीने लगा। उसके ही इस पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में उसे यह दुख भोगना पड़ रहा है। तब लोमश ऋषि ने उन सभी से कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन तुम सब मिलकर व्रत रखो, विधि पूर्वक पूजा पाठ करो और रात्रि जागरण करो, तो इससे तुम्हारे राजा का पाप नष्ट हो जाएगा और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के इस उपाय को जानकर सभी लोग वापस नगर को लौट आए और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को सभी मंत्रियों और प्रजा ने लोमश ऋषि की बताई विधि के अनुसार ही व्रत रखा, पूजा की और रात्रि जागरण किया। इसके बाद द्वादशी तिथि को सभी ने उस एकादशी व्रत के पुण्य फल को अपने राजा महीजीत को दान कर दिया। उस व्रत के पुण्य फल से रानी गर्भवती हो गई। बाद में उन्होंने एक गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण से सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। जो व्यक्ति सावन पुत्रदा एकादशी की इस पावन कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। यह थी आज की सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा।
सभी प्रेम से मिलकर बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।